मैंने आज बैटरी बैंक बनाया अपने राउटर के लिए। तो राउटर मेरा परफेक्ट इससे चल रहा है। ये मैंने लंच बॉक्स में ही बना दिया क्योंकि मेरे पास लंच बॉक्स सीधा फिट करने के लिए। तो गाइज़ ये बॉक्स, छोटा सा बॉक्स भी अब इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये मेरे पास बॉक्स यही था। तो गाइज़ इसमें मैंने 3 सेल इस्तेमाल किए हैं, एक बक कंट्रोलर है, 2 चार्जिंग जैक हैं, और ये कम से कम मिनिमम आपका 8 से 9 घंटे, अगर आपकी लोड शेडिंग है तो 9 से 10 घंटे तक की इसकी टाइमिंग होगी, आराम से निकालेगा। क्योंकि ये 2-2 एम्पेयर के सेल लगे हुए हैं, आराम से आपका ले लेते हैं। कोई से भी आप राउटर ले लें, किसी भी राउटर को ले लें आप, मेरे इस तरीके को देखते हुए बैटरी पैक यानी बैटरी बैंक आराम से बना सकते हैं। और इसको आप मोबाइल चार्जिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारी जगहों पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये आपके किसी तरह से भी बेकार नहीं जाएगा। तो गाइस आए चलें, बिना टाइम वेस्ट किए आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसे बनाते हैं। ये है वाईफाई राउटर और ये है वाईफाई राउटर। अच्छा, राउटर दिखाने का मतलब ये है कि आप किसी भी राउटर का एक बैटरी बैंक बना लें। तो बैटरी बैंक बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चलें पहले तो राउटर को डाल लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पड़ेगी इन 3 सेल्स की ज़रूरत। ये 3 सेल्स होने चाहिए, 3 नहीं है, 4 है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, इन सेल्स के अंदर 3.7 वोल्ट, 9.6 वाट और एम्पेयर कितने हैं, मतलब 1.5 एम्पेयर है। तो 1.5 एम्पेयर मतलब 3.7, 4 वोल्ट 3 सेल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें से कोई सी भी 3 सेल्स लेने। सेल चेक करने का तरीका मैंने पहले बताया, मेरी दूसरी वीडियोज़ के अंदर है ये। तो इन वीडियोज़ के अंदर जाके आप सेल चेक कर सकते हैं, पुराने सेल्स कहीं से भी यूज़ करते हैं। वरना 150 रुपीज़ का एक मेरे को यहाँ सेल पड़ा है, 100 रुपीज़ का भी मिल जाता है। तो 100 रुपये में 150 रुपये में आप एक सेल ले सकते हैं। तो गाइस इसे रखते हैं एक तरफ। अच्छा, बैटरी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा बैटरी पैक बनाना पड़ेगा। तो बैटरी बैंक के लिए, बैटरी पैक बनाने के लिए आपको एक छोटा सा ये BMS की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये BMS आपको तकरीबन 100 रुपीज़ का मिल जाएगा। ये 10 एम्पेयर का है, आप 20 एम्पेयर का ले लें या 10 एम्पेयर का ले लें, आराम से इसी शक्ल का मिल जाता है, मार्केट से ईजीली अवेलेबल है। इसके अलावा 2 डायोड्स चाहिए होंगे। तो ये कोई सी भी आप 2 डायोड्स ले लें 12 वोल्ट में। और फिर इसके बाद एक DC बक कंट्रोलर चाहिए होगा। इससे हम वोल्टेज स्टेप डाउन करेंगे। किस तरह से करेंगे मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों आपको DC जैक चाहिए होंगे। DC जैक के अलावा आपको एक राउटर, तो एक ये वाला राउटर, हम तो एक राउटर ले लें। राउटर को आप देख लें कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो इस राउटर के अंदर लिखा हुआ है 12 वोल्ट, 1 एम्पेयर मैक्सिमम इसको चाहिए तक ये बर्दाश्त करेगा। अच्छा, इस राउटर का चार्जर होना चाहिए आपके पास। तो इस राउटर का चार्जर है हमारे पास, ये है 12 वोल्ट 1 एम्पेयर में। तो अब ये जो चार्जर है ना, ये करेगा बैटरी को चार्ज, और जो बैटरी है हमारी एनी टाइम ऑन रहेगी और हमारे राउटर को ऑन रखेगी। हमारे यहाँ ज़्यादातर प्रॉब्लम है कि लोड शेडिंग होती है, कि बहुत सारी जगहों पे ये प्रॉब्लम है, और कहीं आप बाहर भी लेके जाते हैं तो आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल चार्जिंग वगैरह के लिए भी। तो गाइस मैं मोबाइल चार्जिंग तो अभी आपको नहीं बताने वाला, मैं आपको राउटर का बैंक बनाना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को साइड में हटा लेते हैं। हटाने के बाद हमने अपने बॉक्स के अंदर इन दोनों जैक्स को फिट कर लेना है। तो आए चलें, पहले इन जैक को हम बॉक्स के अंदर फिट कर लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर जब आप इसको फिट करेंगे तो आपको ये होल चाहिए होगा। इस स्क्रू को आप रखते हुए इसका होल का साइज ले लेंगे। तो गाइस देखें मैं किस तरह से लेता हूँ। तो दोस्तों ये तो स्टेप हमारा पूरा हो गया। हमने दोनों साइड पे होल कर लिया। होल करने के बाद हमने सबसे पहले अपने लिए ना एक बैटरी पैक बनाना है। तो स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को फॉलो करते रहे। बैटरी पैक बनाने का बहुत आसान तरीका है। तमाम सेल्स को सीरीज में करना है। तमाम सेल को सीरीज में करने का मतलब ये है कि इसकी पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसकी पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जोड़ लें। चलें पहले जोड़ता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
तो सेल्स को आप पैरेलल में जोड़ने से पहले ना आप एक बार टेस्ट जरूर कर लें। टेस्ट करने का तरीका ये है कि आपने DC20 पे सेट करा है। मीटर में वैसे भी मिनिमम DC20 है। DC20 पे सेट करने के बाद आपने पॉजिटिव और नेगेटिव पे पॉड लगाई और ये देखेंगे 3.7 वोल्ट आ रहे हैं, सही है। 3.7 वोल्ट आ रहे हैं, सही है। और ये यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग वोल्ट आ रहे हैं, सही है। यानी कि 3.7, 3.7, 4 पॉइंट समथिंग वोल्ट, ये सब सही है। 3 पॉइंट या 2 पॉइंट से नीचे कोई वोल्टेजेस अगर आते हैं तो सेल वीक होता है। या उसको चार्ज कर लें, चार्ज करने के बाद चेक कर लें कि वोल्ट आपके कितने आ रहे हैं सेल के अंदर। तो बस ये जो वोल्ट है ना 3.2 पॉइंट से नीचे वाले ये बैड है, और 3 पॉइंट से ऊपर वाले जितने भी हैं डिस्चार्ज होने के बाद भी सेल के अंदर इतने वोल्ट होते हैं, तो ये सही है। तो अब मैं इसको सोल्ड कर रहा हूँ। सोल्ड करने के बाद पैक बनाता हूँ, पैक बना के आपको दिखाता हूँ। गाइस ये देखिए मैंने इनको इस तरह से सेट कर लिया। ये माइनस है, पहला सेल माइनस, प्लस, अब इसकी प्लस, इसकी माइनस के साथ जुड़ जाएगी। दूसरे सेल की प्लस, तीसरे वाले सेल की माइनस के साथ जुड़ जाएगी, और यहाँ से इसकी प्लस बचेगी। तो गाइस इस तरह से आपने इसको सीरीज में सेट कर देना और सोल्ड कर देना है। इस वाली माइनस को छोड़ दें, इस वाली प्लस को इसके माइनस के साथ जोड़ दें। तो गाइस बैटरी का ये कनेक्शन तो हमारे तैयार है। अब हमने इसको कनेक्ट करना है किस तरह से, BMS में। अच्छा BMS को गौर से देखें, BMS में देखें। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, उल्टा करके BMS को देख लें। तो BMS को आप उल्टा करके गौर से देखेंगे ना तो आपको साफ नजर आएगा। यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ सबसे पहले 0 वोल्ट, 0 वोल्ट के बाद लिखा हुआ है 3.7 वोल्ट, देन 7.4 वोल्ट एंड 11.1 वोल्ट। तो अब सबसे पहले जो 0 वोल्ट है ना आपके, ये जो 0 वोल्ट है जो पहले सेल के नेगेटिव कनेक्शन है, 0 वोल्ट में लग जाएंगे। फिर इसके बाद पहले सेल की जो पॉजिटिव है वहाँ से आपको मिलेंगे 3.7 वोल्ट। यहाँ से 3.7 वोल्ट में जो कनेक्शन जा रहा है 3.7 वोल्ट में घुसाना है। अब जो दूसरे सेल की पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ इससे कनेक्ट हो रही है, यहाँ से आपको मिलेंगे 7.4 वोल्ट। अभी आप 7.4 वोल्ट में सोल्ड कर दें। देन लास्ट में जो आपको मिलेंगे ना ये मिलेंगे 11.1 वोल्ट। लास्ट सेल की जो पॉजिटिव बचेगी तो ये इसमें आपको 11.1 वोल्ट मिलेगा। अब आप इसे 11.1 वोल्ट में सोल्ड कर दें। तो गाइस ये बहुत आसान कनेक्शन है, इसको आप ऐसे करके कनेक्ट कर लें या ऐसे करके कनेक्ट कर लें, आपकी मर्जी है। तो गाइस मैं ऐसे कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस। वैसे आपको नज़र तो आ गया होगा, यहाँ पे 0 वोल्ट जो है ना वो हमने कनेक्ट कर दिया है। अब 0 वोल्ट के बाद हम करेंगे 3 पॉइंट समथिंग वोल्ट। तो 3 पॉइंट समथिंग वोल्ट के लिए हमारी वायर इतनी बड़ी होनी चाहिए। ये मैंने 3.7 वोल्ट को भी कनेक्ट कर लिया और 0 वोल्ट को भी कनेक्ट कर लिया। इसके बाद हमारे पास रह जाता है 7 वोल्ट। तो अब मैं यहाँ पे 7 वोल्ट को कनेक्ट करने जा रहा हूँ। 7 वोल्ट सेकंड वाले सेल के पॉजिटिव से निकल रहा है। तो सेकंड वाले सेल का पॉजिटिव हमने नेगेटिव में कनेक्ट करके यहाँ निकाल लिया है। तो ये मतलब सेकंड वाले सेल का पॉजिटिव कनेक्शन है। वायर की सेटिंग ऐसे रखिएगा कि आपको फिटिंग के टाइम में प्रॉब्लम ना हो। सेवन पॉइंट 4 वोल्ट में बड़ी मोहब्बत के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो 12 वोल्ट है,
12 वोल्ट इजीली आपके यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। इलेवन पॉइंट वन वोल्ट। तो गाइस ये आपका बैटरी पैक तैयार हो गया। अब आप इसको आसानी के साथ वायर को सेट कर लें, मैनेज कर लें। मैनेज करने के बाद अब अपने वोल्ट्स चेक कर लें कि आपके कितने वोल्ट आने चाहिए। मतलब यहाँ हमारे वोल्ट आने चाहिए 12 या 11 वोल्ट जितना आना चाहिए। टेम्परेचर सेट किया हमने 0 वोल्ट, 3.4 वोल्ट और ये 7.8 वोल्ट, यानी हमारे 11 वोल्ट। और फिर आउटपुट पे हमारे पास कितने वोल्ट आने चाहिए? 11.6 वोल्ट। तो गाइज ये बैटरी पैक हमारा बिल्कुल रेडी है, हमारे सेल प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। गाइज अब हमने करना पता है क्या है, हमने इस पैक को एक तरफ रख देना है। ये पैक हमारा पूरा का पूरा तैयार हो गया, इसी के बाद आपका बैटरी बैंक चलेगा। तो अब हमें इसे एक तरफ रखते हैं। अब करना पता है क्या है, आपने उठाना है एक जैक और इस जैक में आपने डायोड फिट कर देनी है। डायोड फिट आप किस तरह से करेंगे, डायोड आपकी पॉजिटिव कनेक्शन पे लगेगा। इस बात को खास तौर पे ध्यान में रखिएगा, डायोड आपके पॉजिटिव कनेक्शन पे लगेगा। और आप अपने बॉक्स के ऊपर ना एक तरफ इन पे निशान लगा लें और एक तरफ आउट पे निशान लगा लें। तो मैं एक तरफ इसमें ना इन कर देता हूँ, यहाँ साइड इस साइड को इन कर देता हूँ। पेंसिल से या पेन से या मार्कर से किसी भी चीज़ से आप इस पर लिख लें। तो ये हमारी इन साइड है, ये आ गई इन और ये आ गई आउट। ठीक है, इन आउट हो गया। इनके ऊपर जो आप लगाने वाले हैं, यहाँ पे आप सबसे पहले चेक कर लें कि आपके चार्जर में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। चार्जर कहाँ गया? चार्जर में आपके 12 पॉइंट समथिंग वोल्ट आ रहे हैं। चार्जर को आप बिजली के बोर्ड में कनेक्ट कर दें। कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले वोल्ट लेंगे, तो इसके अंदर वोल्टेज आ रहे होंगे। बॉक्स हट जा बॉक्स, सामने से हट रहा है। ये डीसी पिन रखिए आपने, डीसी पिन को इसके अंदर लगा लें। लगाने के बाद अब यहाँ पे आपके वोल्टेज आ जाएंगे। डीसी पिन की पिन पे एक पिन पे माइनस कनेक्ट करें, एक पिन पे तो इसमें माइनस आ रही है, इसमें पॉजिटिव आ रही है। इसमें पॉजिटिव आ रही है। जिसमें पॉजिटिव आ रही है उसमें डायोड की एनोड साइड को सोल्ड करते हैं लाइक दिस। ठीक है, ठीक है। अब एनोड साइड में आपका करंट आएगा। ये डायोड मैं क्यों लगा रहा हूँ, इसका एक बड़ा खास मकसद है, ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाली पॉजिटिव में जाएगी और नेगेटिव वाली नेगेटिव में जाएगी। नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो गाइस ये देखें, ये हो गया इसके सिंपल से कनेक्शन। माइनस की वायर आपने माइनस में कनेक्ट कर देनी है और जो डायोड की कैथोड वाली साइड है, यानी जहाँ पे आपका निशान होगा, इस साइड आपने बैटरी पैक के अंदर कनेक्ट कर देनी है। अच्छा, तो गाइस अब क्या करना है, इनको सोल्ड कर लेना।
ठीक है, ये हो गया हमारा कनेक्शन। तो गाइस यहाँ पे मेरे को आपको एक चीज़ बतानी है, ये मैंने डायोड लगाई है ना, डायोड से रिटर्न वोल्टेजेस नहीं आएंगे। डायोड से देखिए, डायोड की इस तरफ तो वोल्टेजेस आएंगे, ये देखिए 12 वोल्ट यहाँ तक आ रहे हैं, 11.6 वोल्ट यहाँ तक आ रहे हैं, बट यहाँ पर नहीं आ रहे, यानी बैक नहीं जा सकते, वापस नहीं जा सकते। अगर हम चार्जर लगा देते हैं, तो चार्जर से इस तरफ से वोल्ट, यानी चार्जिंग वाली साइड से इस तरफ तो वोल्ट आएंगे, बट इस तरफ से बैक चार्जर की तरफ नहीं जाएंगे, तो हमारा चार्जर सेफ रहेगा। तो कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, वैसे हमारी ये बैटरी इस तरह से चार्जिंग पे लग गई। अब ये रिटर्न वोल्टेजेस चार्जर को नहीं प्रोवाइड करेगी, रिटर्न वोल्टेजेस ये यहाँ से डीसी बग के अंदर जाएंगे। अब डीसी बग के अंदर हम कंट्रोलर के अंदर किस तरह से लगाएंगे, ये आ गया हमारा डीसी बग। अब डीसी बग को इस तरफ कर लें, माइनस की वायर मैंने पहले ही निकाल लिया, माइनस की वायर माइनस में कनेक्ट कर दें, आउट पे नहीं कनेक्ट करना है, हमेशा इन वाली साइड करें। डीसी बग में एक इन साइड है, एक आउट साइड है, इनमें कनेक्ट करें। अब मैं बताता हूँ क्या करना है। अब यहाँ से डीसी बग के अंदर आपने 2 वायरें सोल्ड कर देनी है। एक तो हमने बैटरी की पैक के माइनस से ले लिए, दूसरी वायर भी हम इसमें लगाएंगे और अच्छी क्वालिटी लगाएंगे। डीसी बग के इन के अंदर आप बैटरी की माइनस कनेक्ट करते हैं, डीसी बग के इन के अंदर। तो गाइस इस तरह आपका कनेक्शन बन जाएगा। बैटरी की माइनस ही आ गई। बैटरी की पॉजिटिव आप लेंगे कैथोड साइड से, डायोड के कैथोड साइड पे जो बैटरी की तरफ आ रहा होगा, चार्जर की साइड से नहीं लीजिएगा, कैथोड से लीजिएगा। तो गाइस बैटरी बैंक आपके डीसी बग कंट्रोलर की लाइट जलना शुरू हो जाएगी, यानी कि वोल्टेजेस आ रहे हैं। देखिए डीसी बग में आपकी लाइट जलना शुरू हो गई। तो गाइस अब आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले आपके राउटर के वोल्टेजेस को देखना है। आपके राउटर को वोल्टेजेस चाहिए हैं 12 वोल्ट 1 एम्पीयर, मैक्सिमम 12 वोल्ट 1 एम्पीयर। मैंने बैटरी पैक बनाया, बैटरी पैक में मैंने कनेक्ट किए चार्जिंग जैक में मैंने एक डायोड लगा दी सेफ्टी के लिए, ताकि चार्जिंग जैक बैटरी के वोल्टेजेस चार्जर तक ना पहुंचाए। तो इसकी मैंने एनोड साइड पे चार्जिंग साइड रखी है पॉजिटिव पे, और कैथोड साइड पे बैटरी बैंक की सर्किट को कनेक्ट कर दिया। अच्छा, इसी कैथोड से मैंने एक पॉजिटिव डीसी बग के अंदर कनेक्ट कर दिया, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव से डीसी बग में कनेक्ट कर लिया, और नेगेटिव से वोल्ट निकाल के ये वायर निकाल के मैंने इसके नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया, यानी कि इसके बग के नेगेटिव में कनेक्ट। अब अच्छा गाइस, अब करना क्या है, मैंने अपना राउटर उठाना है। राउटर उठाने के बाद मैंने राउटर का चार्जर उठाना है। राउटर के चार्जर को उठाने के बाद मैंने चेक करना है कि राउटर का चार्जर कितने वोल्टेज पे चल रहा था। तो राउटर के चार्जर को मैं कनेक्ट करूँगा इसे हटाने की थोड़ी देर के लिए, और राउटर के चार्जर को मैंने कनेक्ट किया बिजली के अंदर। बिजली में कनेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ रखा। यहाँ रखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको तो ना देखें, इसको ना देखें अभी ये देखें, ये आगे राउटर की जैक। राउटर की जैक के अंदर आ रहे हैं भाई कितने वोल्ट, 12 वोल्ट या 11 वोल्ट आ रहे होंगे, 11.7 वोल्ट आ रहे हैं। अच्छा, जो हमारा डीसी चार्जिंग जैक है ना, बैटरी बैंक का जो जैक है, ये आउटपुट में हमारे को वोल्टेजेस देगा। अरे यार सही से कनेक्ट हो जाओ ना यार,
कितने वोल्टेजेस दे रहा है? 11 वोल्टेजेस। तो गाइस 11 ही वोल्टेजेस रहे, इसकी क्या गारंटी, यानी 11 वोल्टेजेस हमारा राउटर चल जाएगा। बट अभी ये बैटरी चार्ज नहीं है, चार्ज होगी तो ये थोड़ा ऊपर तक भी जाएगी। हमने करना ये है, हमने इसको 11 वोल्ट पे डीसी बक को सेट कर लेना है। अब डीसी बक को सेट करने के लिए आपने एक नेगेटिव पॉट उठानी है, आपने इसके ये जो यहाँ पे 103 का एक वो लगा हुआ है ना, गाइस यहाँ पे देखिए मैंने ये सारी चीज़ें कनेक्ट कर ली हैं। कनेक्ट करने के बाद ये देखिए मैंने डीसी बक को सेट कर लिया। डीसी बक को सेट करने के लिए आपको ये सेट करना पड़ेगा वेरिएबल को आपको घुमाना पड़ेगा। घुमाने के बाद आपको यहाँ पे आउटपुट पे वोल्टेजेस उतने ही आएंगे जितने आपकी राउटर की डिमांड है। राउटर के चार्जर को आपने कनेक्ट करके चेक कर लेना है कितने वोल्टेज आ रहे हैं। राउटर के चार्जर के ऊपर वोल्टेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आ रहे हैं 11.9 वोल्टेज, 11.7 वोल्टेज। तो 11.7 वोल्टेजेस का मतलब ये है कि हमने 11.7 वोल्टेजेस पे इसको सेट कर लेना। आउटपुट 11.7 वोल्टेजेस आएंगे, यानी 11 वोल्टेजेस भी आएंगे, 11.4 पॉइंट समथिंग वोल्टेजेस आएंगे, तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो गाइस मैंने यहाँ पे देखें सेट कर लिया 11 वोल्ट पे इसको सेट कर लिया। तो गाइस मैं इसको थोड़ा सा और घुमाता हूँ तो ये 11.4 11.5 पे भी सेट हो जाएगा। गाइस ये देखें मैं इसको घुमाता हूँ, ये 10 पॉइंट पे चला गया। यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं? 11.6 वोल्टेज आ रहे हैं। तो हम इसे 11 पे ही रहने देते हैं ताकि हमारा राउटर सेव रहे। फिर भी हम इसको थोड़ा सा और अप कर लेते हैं। वोल्टेज से आगे बस 11 वोल्टेज से मैंने इसको छोड़ दिया। तो गाइस अब यहाँ पे इसको अंदर ये डीसी बग लगाने का मतलब ये है कि डीसी बग से आपका लोड शेडिंग हो गई, लाइट चली गई और हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। अभी लाइट आने के बाद मैं आपको बाकी की वीडियो बना के दिखाता हूँ। इसको फिलहाल मैं माइनस के जैक को सोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस की केबल को, माइनस केबल भी सोल्ड हो गई, प्लस भी सोल्ड हो गई। अब देखें यहाँ पे आउटपुट के जैक को कनेक्ट कर देंगे। आउटपुट का जैक हम इसके अंदर से लगा के, बॉक्स के अंदर से लगा के फिट करेंगे। बाकी चीज़ें हम इसके अंदर फिट कर लेते हैं ताकि लाइट आने के बाद सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन और आखिरी रिव्यू मैं आपको दिखा दूँ। तो गाइस यहाँ पे ये देखें, ये मैंने इसकी बॉडी के अंदर फिट कर लिया और प्लस की डायोड मैंने उसके साथ प्लस के इसके कनेक्शन के साथ ज्वाइन कर दिए। और यहाँ पे मैंने एक जैक लगा दी है। ये जैक अभी मैं आपको बताता हूँ करना क्या। तो माइनस मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी, ठीक है, माइनस इसकी जैक के साथ इधर कनेक्ट कर दी और पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दी। तो गाइस ये बग कंट्रोलर में आ रही है सप्लाई यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट कर दी। तो गाइस अब मैं इसको सोल्ड करने जा रहा हूँ और फिर मैं उसके बाद आपको चेक कराता हूँ। तो गाइस ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। हमारा काम सारा का सारा पहले तो मुकम्मल हो गया। साली ये जैक लगा दी, देखें गाइस मैंने इसके अंदर चार्जिंग लगाई। चार्जिंग जैक से इसके अंदर 12 वोल्ट जा रहे हैं जो कि इसको चार्ज कर रहे हैं। डायोड लगाने का मतलब ये है कि रिटर्न वोल्टेज बैटरी के चार्जर की तरफ में है, ठीक है। अच्छा, बग कंट्रोलर में डायरेक्ट मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल से मैंने इनपुट और आउटपुट कनेक्शन से दे दिए। बैटरी मैंने बनाना आपको सिखा दी थी। और फिर मैंने यहाँ से इसके अंदर डायोड की एनोड साइड
बक कंट्रोलर में लगाई और कैथोड साइड जैक में लगाई और यहाँ से फिर मैंने आउटपुट ले लिया। तो गाइस अभी मैं इसे चार्जिंग पे लगा देता हूँ। ये लग गया चार्जिंग पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे हाउ मेनी वोल्टेज है। एक छोटी सी लीड बनाएंगे। लीड बनाने के लिए हमारे को एक ये जैक चाहिए होता है। जैक को हमने लगा दिया। अच्छा, अब आप पॉजिटिव और नेगेटिव बजर से चेक कर लें केबल की कौन सी बजर है, पॉजिटिव और नेगेटिव आ रही है। यहाँ से हमने मीटर को बजर पे सेट किया, तो ये मेरे ख्याल से नेगेटिव होगी। नेगेटिव साइड को आपने इससे कनेक्ट कर देना है। ये मैंने इसके चार्जर में से केबल काट ली। गाइस इसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान लाजमी रखें। देखिए कर बहुत आसान है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह देख के लगाएंगे। एक दफ़ा पहले लगा के चेक कर लें कि कितने वोल्टेज कहाँ पे कौन से वोल्टेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट। अब हमारा मैंने इसको यूँ करके रख दिया। ये हमारी चार्जिंग जैक लगी हुई है और यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया राउटर में। तो हमारा राउटर ये ऑन हो गया, बिल्कुल लाइट जल रही है यहाँ पर, बहुत हल्की। राउटर ऑन हो गया। अब मैं निकाल देता हूँ इसमें से। तो अब मैंने इसमें से निकाल दिया चार्जर निकाल दिया। बैटरी पे ही ऑन है ये। तो गाइस ये देखें कि अब भी ऑन है। ठीक है गाइस, ये अब भी ऑन है। ये वैन पोर्ट मांग रहा है। चार्जर मैं इसमें से निकाल चुका हूँ। तो अब मैं इसमें चार्जर वापस लगाता हूँ। ये देखें गाइस, चार्जर इसमें वापस लगाया तो अब ये चार्जिंग पे चला गया। तो गाइस ये बिल्कुल रेडी है। हम चाहें तो अब इसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन लगा सकते हैं। तो गाइस ये राउटर का बैटरी बैंक परफेक्ट बना है। मैंने बॉक्स बड़ा इसलिए लिया है ताकि आपको साफ नज़र आ सके। कनेक्शन बहुत आसान है। यहाँ से कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज करके मालूम कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। फर्स्ट टाइम आए हुए लोग, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए बाय।